तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग काफी आसानी से डीमन एम्परर को हरा देता है, जिसके बाद डीमन एम्परर उसे बताता है कि आज से 10,000 साल पहले उसे किसी ने टियान सेक्ट पर अटैक करने के लिए कहा था। पर सुयांग के मास्टर के एक ही अटैक में वह बेहोश हो गया और उसके बाद वहां पर क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। अब यह सुनकर सुयांग उसे वहां पर अपना पेट बना लेता है। अब दिखाया जाता है कि सांगनिंग किसी को अपने साथ लेकर भाग रही होती है। वहीं पर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और अब एक पर्सन उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। पर तभी वह देखता है कि वह सांगनिंग द्वारा बनाया गया बस एक इल्यूजन होता है, जो देखकर उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चारों ओर सांगनिंग को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर सांगनिंग उस पर्सन के साथ एक जगह पर छिपी हुई होती है। वहीं वह पर्सन बोल रहा होता है, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम उन लोगों से मुझे नहीं बचा सकती हो। तभी उसकी आवाज सुनकर वह सभी लोग सांगनिंग के पास पहुंच जाते हैं और बोलने लगते हैं, लड़की तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुम हम सभी लोगों का सामना नहीं कर सकती हो, तो चुपचाप से उस मॉन्स्टर को हमारे हवाले कर दो। तभी सांगनिंग अपने 2 क्लोन्स बनाते हुए उनसे उन लोगों पर अटैक कर देती है, पर वह लोग सांगनिंग के अटैक को डॉज कर लेते हैं और काफी आसानी से सांगनिंग के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद एक पर्सन सांगनिंग की रियल बॉडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सांगनिंग काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वह बड़ी ही आसानी से उस पर्सन के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए दोबारा से अपने 2 क्लोन्स बनाकर उन्हें उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे भेजती है। पर तभी उस पर्सन के 2 साथी आते हुए वहां पर उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वह सांगनिंग पर अटैक करके उसे घायल कर देते हैं, जिससे सांगनिंग वहां पर बेहोश हो जाती है। अब यह देखते ही एक पर्सन हंसते हुए सांगनिंग के पास जाता है और अब वह जैसे ही सांगनिंग को उठाने की कोशिश करता है, सांगनिंग अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसका गला काट देती है। यह देखते ही दूसरा पर्सन दोबारा से सांगनिंग पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है और बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। वहीं पर सांगनिंग बुरी तरीके से घायल हो चुकी होती है और अब वह सोचने लगती है कि मास्टर सुयांग ने मुझे यहाँ पर इस सेक्ट में जासूसी करने के लिए भेजा था, पर वह अपना मिशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाई और अब वह मरने वाली है, पर वह अकेले यहाँ पर नहीं मरेगी। और यह बोलते हुए वह अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग फ्लावर को अनलीश करती है, जो देखते ही वह पर्सन बोलता है, तुम यहाँ पर चाहे कितनी भी टेक्निक्स का यूज क्यों ना कर लो, तुम हमसे नहीं जीत सकती हो। तभी पीछे से आते हुए सुयांग उस फ्लावर के अंदर अपनी थोड़ी सी ऑरा डाल देता है, जिससे उस फ्लावर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर वह पर्सन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वहीं पर सांगनिंग बेहोश होकर गिरने लगती है, पर सुयांग उसे पकड़ लेता है और अब उस फ्लावर के अटैक से वह पर्सन जलकर वहां पर राख हो जाता है, जो देखकर उसके 2 साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी साओ और कॉन्ग उन दोनों पर भी अटैक करके उन्हें मार देते हैं। अब सांगनिंग उन सभी लोगों को उस मॉन्स्टर के पास लेकर आती है। वहीं पर वह मॉन्स्टर बेहोश होता है और तभी उसे होश आता है, तो वह देखता है कि कॉन्ग वहां पर सांगनिंग का इलाज कर रही होती है। यह देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, उस लड़की को छोड़ दो। और यह बोलते हुए वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए भागता है, पर तभी सांगनिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि यह सभी उसी के साथी है, जो देखकर वह मॉन्स्टर वहां पर शांत होता है। तभी डीमन किंग बोलने लगता है, यह मॉन्स्टर सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तभी उस मॉन्स्टर की नज़र सुयांग पर पड़ती है, जो वहां पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा रिलीज हो रही होती है। तभी सुयांग अपने कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है, यहाँ पर सांगनिंग ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इसका यह मतलब है कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। तो मुझे बताओ, आखिर तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो? यह सुनते ही वह मॉन्स्टर डरते हुए बोलने लगता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता।
तभी सांगनिंग बोलती है, मैंने पता किया है, तुम लिंगहान टेम्पल के डिसाइपल हो और तुम पिछले 1000 साल से लिंगहान टेम्पल में रह रहे हो, पर तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस वजह से मैं यह सोच रही हूँ कि आखिर इतने दिनों तक तुम जिंदा कैसे रहे। और तो और मैंने लिंगहान टेम्पल में कई सारे डीमन कल्टीवेटर्स देखे, तो आखिर वह सभी डीमन कल्टीवेटर्स कहाँ से आए। अब वह मॉन्स्टर बोलता है, वह सभी डीमन कल्टीवेटर्स ईवल है और उन्होंने हमारे लिंगहान टेम्पल पर कब्जा कर लिया है। तभी सुयांग उस मॉन्स्टर को पकड़कर अपने पास खींचता है और अब डीमन किंग उस मॉन्स्टर को चारों ओर से देखते हुए बोलता है, तुम्हारी बॉडी सच में काफी ज्यादा अजीब है, तो सच बताओ आखिर तुम हो कौन। अब यह सुनते ही सुयांग उस मॉन्स्टर को छोड़ देता है और बोलता है, तो तुम यहाँ पर कुछ भी बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। जिसके बाद वह खड़ा होते हुए अपने सभी डिसाइपल्स को लिंगहान टेम्पल चलने के लिए बोलता है। यह सुनते ही वह मॉन्स्टर बोलता है, तो क्या तुम मेरे साथियों की मदद करोगे। सुयांग बोलता है, आखिर तुम्हारे साथी है कौन, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ और वह जिए या मरे इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। मैं बस तुम्हारे लिंगहान टेम्पल में मौजूद उन डीमन कल्टीवेटर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ और तो और उन्होंने मेरे डिसाइपल्स को मारने की कोशिश की, तो इसकी पनिशमेंट उन्हें जरूर मिलेगी। दूसरी ओर हमें लिंगहान टेम्पल में कई सारे मंक्स को दिखाया जाता है जिन्हें डीमन कल्टीवेटर्स चारों ओर से घेर कर बैठे हुए होते हैं। वहीं उन डीमन कल्टीवेटर्स का हेड बोल रहा होता है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर तुमने वह ट्रेजर अपने लिंगहान टेम्पल में कहाँ पर छिपा कर रखा है। यह सुनते ही एक मंक डरते हुए अपने मास्टर से बोलने लगता है, मास्टर आप इन्हें उन ट्रेजर्स के बारे में बता दीजिए, जिसके बाद यह लोग हमें छोड़ देंगे। पर उस मंक का मास्टर और उसके और भी साथी वहां पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो देखकर वह मंक काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वह मॉन्स्टर भागता हुआ लिंगहान टेम्पल के अंदर आता है, जिसे देखकर उन मंक्स का मास्टर उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कहा था, तो अभी भाग जाओ। तभी वह मंक खड़ा होते हुए बोलता है, लिटिल मॉन्स्टर तुम ही उस ट्रेजर के मालिक हो, तो अब यहाँ पर तुम ही हम लोगों की जान बचा सकते हो, इन्हें बता दो कि वह ट्रेजर कहाँ पर रखा हुआ है। अब यह सुनते ही उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स का हेड बोलता है, तो फाइनली हमारा शिकार हमारे सामने आ गया। और अब एक पर्सन उस मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी मंक्स का मास्टर उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर डीमन कल्टीवेटर्स का हेड उस मंक पर ऑरा प्रेशर डालते हुए उसे वहीं पर रोक देता है। अब एक पर्सन उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर तभी एक लाइटनिंग अटैक से उस पर्सन के चीथड़े उड़ जाते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी टेम्पल के अंदर सुयांग आता है और अब सुयांग का इशारा पाते ही कॉन्ग और साओ वहां मौजूद सभी डीमन कल्टीवेटर्स पर अटैक कर देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।